अब आगे रास पंचाध्याय प्रारंभ हो रहा है। सब लोग बिल्कुल अब सावधानी से बैठो। श्रीमद् भागवत का प्राण धन श्री रास, जो अभी निकल करके गई शरद पूर्णिमा, वही प्रसंग है, पर हम ज्यादा विस्तार ना करके उसको भी सूक्ष्म में ही कहेंगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं बंधुओं, ये दिखने में एक गोपी है, एक शरीर है, एक मानव है, परंतु अंतरंग आत्मा जो है वो सदा सर्वदा से भगवत प्राप्ति करने वाला कोई वैदिक संत है जो कब से प्रतीक्षा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए व्यतीत कर दिए तप में, ठाकुर जी ने कृपा करके द्वापर में उनको गोपी बना करके प्रकट किया, ताकि उनको ठाकुर जी वह सुख दे सकें जो 3 युगों में उन्होंने तप करके नहीं भोगा है। ब्रज के गोपी भाव को समझना बहुत मुश्किल है। लोग बाग उसको सामान्य स्त्री पुरुष का प्रेम समझ लेते हैं और यहीं पर दोष उत्पन्न हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों से लगी हुई यह सब गोपियां, ये कोई ऋषि हैं पूर्व जन्म की, जो कितने जन्मों से तप कर रही हैं, तब जाकर के इनको सौभाग्य मिला कि ब्रज की गोपी बन करके आई। और सबसे बड़ी बात, 3 वर्ष के ठाकुर जी को देख करके 90 वर्ष की गोपी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इसको आप सामान्य स्त्री पुरुष प्रेम जन्य नहीं मान सकते। ये काम प्रेम नहीं है, ये काम वर्धक प्रेम नहीं है, ये काम नाशक प्रेम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई इतनी सुंदर थी कि उनका रूप देख करके एक बार यदि कोई देख ले तो पुनः देखने की इच्छा होगी, इतनी सुंदर थी। तो जब मीराबाई की भोजराज के साथ में विवाह हुआ और जब मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में मीराबाई जिस राजमहल में रहती थी, उस राजमहल में जिस तरफ मीराबाई का कक्ष था, वहां खिड़की के नीचे हजारों संतों की भीड़ लगी रहती थी और सब एक टक देखते रहते थे खिड़की की ओर। मीराबाई तो राजघराने की कन्या है, वो दर्शन देने की भावना से नहीं जाती थी, दर्शन करने की भावना से जाती, पर मर्यादा है इसलिए बाहर नहीं जाती थी, तो खिड़की खोल करके ऊपर से प्रणाम करती थी। और सब संत मीराबाई को देख करके नेत्रों से अश्रु बहाने लगते थे। तब कुंवर भोज, जिनसे मीराबाई का विवाह हुआ, उनके मन में भाव आया कि मैं संतों से पूछूं ये इनकी स्थिति ऐसी कैसे होती है। तो वे गए और संतों से जाकर के पूछने लगे कि आप मीरा को क्यों देखते हो और मीरा को देखने से आप सबको क्या मिलता है। तब संतों ने प्रत्युत्तर देकर के कहा कि 5-5, 10-10 वर्ष तक भजन करने के बाद भी ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगे जितनी प्रिय मीराबाई को एक बार देखने से लगने लगे। एक बार मीराबाई को देखने के बाद ठाकुर जी इतने प्रिय लग गए जितने प्रिय 10 वर्ष के भजन में भी नहीं लगे। इसलिए हम मीराबाई को देखते हैं। तो मीराबाई का स्वरूप सुंदर था, पर उनकी सुंदरता काम प्रकट नहीं करती थी, बल्कि दोष नाश करके भगवत प्रीति प्रकट करती थी। ऐसी सुंदर थी। और वास्तविक में सुंदरता वही है। एक बात हमें बताइए, किसी वस्तु विशेष को देख करके आपके मन में पाप प्रकट हो, वह वस्तु कितनी भी अच्छी हो, वह शुद्ध नहीं है। जिस वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान को देख करके आपके चित्त में पुण्य प्रकट हो, ठाकुर जी प्रकट हो, वो सुंदर है, वो श्रेष्ठ है। वो सौंदर्य कैसा, वो रूप कैसा, वो यौवन कैसा जिससे काम प्रकट हो। रूप तो वो जानो, सौंदर्य तो वो जानो, आकृति तो वो जानो जिसे देखने से वो ना दिखे ठाकुर जी दिखे, वो ना दिख करके ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़े।
ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी प्रियतम दिखते हैं अपने, और ठाकुर जी को देखने से उनके विकार नष्ट होते हैं। इससे ये बात उनको सिद्ध हो जाती है कि सामान्य बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परब्रह्म है। इसलिए भगवान के रास में आने वाली गोपियों की आयु आबाल वृद्ध बनेता, छोटी से छोटी बालिका और वृद्ध से वृद्ध मैया भी ठाकुर जी के संग रास में है। वृंदावन के गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के एक ग्रंथ में कहीं वर्णन है, 3.25 करोड़ गोपियां थीं रास में। कितनी? 3.25 करोड़। और ठाकुर जी ने जब रास किया तब ठाकुर जी कितने वर्ष के हैं? 7.5 वर्ष के। कितने वर्ष के? अभी 7.5 वर्ष का कोई बालक यहां बैठा हो, उसको एक बार देखो और इमेजिन करो ठाकुर जी इतने बड़े थे जब रास किया था। 7.5 वर्ष का बालक अपना पेंट नहीं संभाल पाता, ऐसे पकड़े घूमता रहता है। उसको इतना सहूर नहीं होता कि मुझे भोजन करके हाथ धोने, मां बताती है जा हाथ धो किया। इतनी छोटी अवस्था है ठाकुर जी की जब रास विहार कर रहे हैं। और गोपियां, बोले कई गोपियां तो यशोदा मैया की भी जेठानी की उम्र की हैं, यशोदा मैया से भी बड़ी हैं, जो ठाकुर जी के संग रास में आई हैं। काम लीला नहीं है रास, ये काम विजय लीला है और काम नाशक लीला है। इसको समझने के लिए ब्रज की उपासना करनी पड़ेगी, रस की उपासना करनी पड़ेगी, रज की उपासना करनी पड़ेगी, तब जाकर के रास का दर्शन हो सकता है। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ आकाश में, भगवान ने टेर बजा करके वंशी में सब कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को बुलाया, और सब गोपियां जिस कार्य में हैं यथावत वहीं उस कार्य को छोड़ करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई श्रृंगार कर रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई बालक को दूध पिला रही है, कोई वस्त्र धारण कर रही है, कोई स्नान करके आई है, कोई केस संवार रही है। तो मतलब अगर केस संवार रही है और कानों में ध्वनि वंशी की आ रही है, तो ये नहीं सोच रही है कि मैं केस व्यवस्थित करके फिर जाऊं। जितने केस व्यवस्थित हो गए उतने केस व्यवस्थित हैं, बाकी के अव्यवस्थित केसों में ही भाग रही है ठाकुर जी के प्रति। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं है, ठाकुर जी की वंशी धनी आ गई, इतने में ही भाग रही है ठाकुर जी के प्रति। कोई अपने बालक को भोजन करा रही है, लेकिन बीच अवस्था में ठाकुर जी पुकार रहे हैं, तो वो आधी अवस्था में ही बालक को दूध पिवा करके भाग रही है। एक बहुत सुंदर भाव है इस भाव के ऊपर। बहुत सुंदर भाव है। मुरली सुनत भई मति अति बौरी, मुरली सुनत भई मति अति बौरी। ब्रज भाषा के शब्द। बौरी मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है गोपियों की मति। ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, ग्रह ग्रह ते कारज तज अपने, निकस चली मगदौरी, निकस चली मगदौरी, मुरली सुनत भई अति बौरी, मुरली सुनत भई अति बौरी। नयन सिंदूर मंग अंजत है, नयन सिंदूर श्रवण बिजोरा साजे, श्रवण बिजोरा
शीश तरोना माल गुही कच्छम शीस मरोना माल गुही झुमक नाक विराजे झुमक नाक। गोपियों की स्थिति बताई है। कोई एक कान में कुंडल पहन करके दौड़ी है, किसी ने केवल एक आंख में काजल लगाया है, कोई सिंदूर सिर पर लगाने की जगह अन्यत्र कहीं लगा करके दौड़ पड़ी है। ऐसी अव्यवस्थित होकर के गोपियां सब वंशी धुन सुनकर के दौड़ रही हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी जा दिन चित्त में आ गए ना, उस दिन संभलना भूल जाओगे आप। जब तक संभलना आ गया, जब तक संभलने की स्थिति में हो, जब तक सजने की स्थिति में हो, संवरने की स्थिति में हो, समझो भी संसार के ही हो। ठाकुर जी जादना चित्त में आ गए, सब भूल जाओगे। कैसे बन के रहना चाहिए, कैसे सज के रहना चाहिए, कैसे संभल के रहना चाहिए, ये स्थितियां सब ठाकुर जी दूर कर देंगे। वो पद जिस पर आप इतने आनंदित हो रहे हैं, वो पद की गहराई सुनिए ना। बाला मैं बैरागण होंगी, क्यों? जिन भेषा मारो सांवरो रीजे, मैं सो ही भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो आप अपने तन को प्रायोरिटी नहीं देते कि मुझे ऐसे पहन करके रहना है। सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है, वो सजना सवरना भूल जाता है, वो केवल सेवा के लिए रहता है। फिर सेवा भाव जिसके चित्त में आ जाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में आ जाती है, उसकी जीव फिर ये नहीं चाहेगी मैं ये खाऊं, ऐसा खाऊं, वैसा खाऊं, जो मिले बस जीवित रहने के लिए पालूं। एक प्रकार से वो अव्यवस्था में व्यवस्थित रहना सीख जाता है, जिसके चित्त में ठाकुर जी आ जाते हैं। वो एक आसन पर बैठ करके पूरी कथा सुन सकता है। वो बिना पंखा, बिना एसी, बिना किसी व्यवस्था के भी एक स्थान पर अधिक समय तक विराज सकता है। ये अव्यवस्था में भी व्यवस्थित होना सिखा देते हैं ठाकुर जी। गोपियां सब दौड़ी और अव्यवस्थित स्थिति में जा रही हैं। ठाकुर जी जैसे ही नेत्र खोल करके देखते हैं तो सब गोपियां सामने खड़ी हैं। भगवान ने सब गोपियों के आने का कारण पूछा। तत्पश्चात भगवान ने 10 श्लोकों में बार बार गोपियों से कहा अपने घर वापस चली जाओ, पर गोपियां नहीं गईं। भगवान जब शांत हो गए तब गोपियों ने प्रत्युत्तर दिया कि नाथ, आप ही तो कहते हो सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और हम जब सब छोड़ करके आ गए तो हमसे कह रहे हो वापस चली जाओ। हमें व्यभिचारिणी मत समझिएगा नाथ। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपको बाध्य करें कि हमसे मिलो, हमसे बात करो, हमें दिखो या हमें देखो। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम। एक बार हमें यह आश्वासन कर दो कि हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया, उसके बाद भले ही हमें जीवन भर के लिए छोड़ के चले जाओ, हम जीवन में कभी आपके सामने नहीं आएंगे। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिकता है, मिलन पर नहीं, दर्शन पर नहीं। लेकिन हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, यह वचन दे जाओ हमको बस। उसके बाद फिर मुड़ के कभी हमारी ओर मत देखना, हम जीवित रहेंगे फिर भी। गोपियों का प्रेम सामान्य नहीं है बंधु। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो गोपियां कहती हैं उद्धव, वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम कृष्ण से मिल नहीं सकती, दिन में 2 बार जाके मिलके आ सकती हैं, पर हमारा प्रेम हमको अनुमति नहीं देता। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती जाएं और जाकर के नित्य उसका दर्शन करें। बिना दर्शन के भी कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, रोम रोम में कृष्ण विराजमान है। उद्धव,
हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि हम उनसे मिलें या उनको यहां खींच के लाएं या बार बार अपने एहसान बताएं, हमने उनके लिए ऐसा किया और तुम हमें छोड़ के चले गए। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है उद्धव। हमारा प्रेम तो विश्वास पर टिका है। जीवन भर कृष्ण लौट करके नहीं आए तो भी हम उनसे ही रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उन्हीं की रहेंगी। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रेम कैसा, बोले ब्रज की गोपियों जैसा, यथा ब्रज गोपिका नाम। ठाकुर जी गोपियों की बात सुनते हैं और फिर गोपियों से कहते हैं अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था आप सबकी, आओ चलो हम रास करते हैं। और ठाकुर जी गोपियों के संग रास करने लगे। एक एक गोपी के पास जाकर के ठाकुर जी उसकी सुध लेने लगे, किसी के रूप का वर्णन करने लगे, किसी के चरण पकड़ने लगे, किसी के वस्त्र में ठाकुर जी स्वयं बैठने लगे, किसी को अपने हाथ से पवाने लगे। और इन सब क्रियाओं की वजह से गोपियों को मान हो गया कि हम अत्यंत सुंदरी हैं, इसलिए हमारे सौंदर्य पर ठाकुर जी मोहित हो गए। बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर भी ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी को यह चिंता है कि मेरे प्राकट्य से इसके चित्त में यह मान ना आ जाए कि मैंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी को हमारी चिंता है कि कहीं इसको अभिमान ना हो जाए। अरे हम दो चार कथा क्या सुन लेते हैं, दो चार कथा सुना क्या देते हैं, तिलक लगा करके कुछ दिन रह क्या लेते हैं, हमको इसी से मान हो जाता है। ठाकुर जी प्रकट हो गए, हमारे हाथ से पाने लगे, हमसे श्रृंगार कराने लगे, हम तो ढिंडोरा पीट देंगे पूरी दुनिया में। मान करेंगे कि हमारी भक्ति की सामर्थ्य देखो, ठाकुर जी प्रकट कर दिए। इस भय के कारण ठाकुर जी प्रकट नहीं होते कि कहीं इसको मान ना हो जाए, क्योंकि गोपियों के चित्त में मान हो गया। और जैसे ही मान हुआ, ठाकुर जी सर्वांगीण गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। और ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही गोपियां विचलित हो गई। हे श्याम सुंदर मधुसूदन माधव, गोपीनाथ गोवर्धन कहां हो आप? अर्धरात्रि का समय विहंगम जंगल गोपियों को छोड़ करके ठाकुर जी चले गए। अबला नारियों की तरह सब गोपियां ढूंढ रही हैं कि श्याम सुंदर कहां है। प्यासे को एक घूंट पिला करके पानी दूर कर दिया जाए तो वो प्यासा तड़प करके मर जाएगा। वैसी स्थिति गोपियों की हो गई। तभी गोपियां यमुना तट पर गईं, किशोरी जी का दर्शन किया, चरणों में गिर गईं, बोले हे श्याम सुंदरा, हे किशोरी जी, कहां चले गए श्याम सुंदर? आप कृपा करो ना, ये श्याम सुंदर हमें बहुत हम कब से प्रतीक्षा कर रही हैं। सतयुग निकाल दिया, त्रेता निकाल दिया, संपूर्ण द्वापर भी निकलने को आया है, जैसे तैसे गोपी बनकर के आई हैं। आज इतने वर्षों, इतने युगों बाद मिले हैं और फिर अंतर ध्यान हो गए, छोड़ के चले गए। हम कब तक उनका प्रतीक्षा करें, कब तक तड़पती रहें? हे स्वामिनी जी, आप कृपा करो। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें।
कामना मिला। बंधु, किसी के चित्त में यदि तीव्र उत्कंठा हो भगवत प्राप्ति की, और वो सब प्रकार के साधन करके हार चुका हो, ठाकुर जी नहीं कृपा कर रहे हो, हमारी श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लो, किशोरी जी की शरण में चले जाओ, लाल जी रोज दर्शन देंगे। किशोरी जी की शरणागति जिसको हो जाती है, लाल जी नित्य दर्शन देते हैं उसको। कितने ऐसे भक्त हुए हमारे ब्रजमंडल में, कृष्ण 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 जपते रहे, ठाकुर जी ने अनुग्रह नहीं किया, लेकिन जैसे ही करुणामयी हमारी श्री राधा रानी को भजनों प्रारंभ कियो, तो ही ठाकुर जी प्रकट है गए और ठाकुर जी वाकु दर्शन देने लगे, अनुभव कराने लगे। पर श्री जी को भजवे के काजे शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध विचारधारा, शुद्ध बुद्धि बहुत आवश्यक है। विकार युक्त होकर के आप श्री जी को भजोगे तो श्री जी की सब सखियां आपको उन तक पहुंचने नहीं देंगी। इसलिए बिल्कुल निर्विकार शुद्ध अंतःकरण कर लो, सहज भाव चित्त में धारण कर लो, श्री जी को भजो, दोनों युगल मिलेंगे, कृपा करेंगे। सब गोपियों को किशोरी जी ने दृष्टि भर के देखा और सब गोपियों ने गोपी गीत का गान किया। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयतनुदिरा सस्वदत्रिः दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैधृता सव स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर शीमुषादृश सुरतनाथ ते अशुल्कदास का वरदनिघ्नतो नेह किं वध। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत के पूर्ण होते ही गोपियां रुदन करने लगी और तभी भगवान श्री कृष्ण उन सब के मध्य प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की।